राधे राधे, जय महाकाल। आप सब शिव भक्तों के लिए आज हम ये बताएंगे शिवलिंग पे क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है। वैसे तो हमारे बाबा भोले हैं, वो सबको सब कुछ देने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम शिवलिंग पे गंगा का जल चढ़ाने से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब हम बात करते हैं शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से हमें संपन्नता, जीवन में ऐश्वर्य, और अगर हम दूध के अंदर मिश्री चढ़ा ले तो इस सब में सोने पे सुहागा का काम होता है। अब हम बात करते हैं शिवलिंग पे दही चढ़ाने से। सबसे पहले मन और आत्मा दोनों शुद्ध होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। सबसे बड़ी बात है, डिप्रेशन से शांति मिलती है। मानसिक और आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सारी चीजें दूर होती हैं। और शुक्रवार को दही चढ़ाने से आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे आपको भवन और वाहन दोनों की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं शंकर जी पे शहद चढ़ाने से क्या होता है। जब हम शंकर जी पे शहद चढ़ाते हैं तो हमारी वाणी में मिठास घुलने लगती है, जिससे हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी हो जाती है। जीवन और वाणी में मिठास आने से हमारे ख्याति प्रसिद्धि सब बढ़ जाती है। तो शिवलिंग पे शहद चढ़ाने से हमारे रिश्तों में मिठास आती है। अब हम बात करते हैं शिवलिंग पे घी चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं। मैं यह कहता हूँ हर स्टूडेंट को शिवलिंग पे घी जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे हमारा तेज बढ़ता है, फोकस बढ़ता है, जीवन में आलस कम होता है, उल्लास आता है, और ये भी आपकी मानसिक परेशानी उसको दूर करता है। अब शिवलिंग पे शक्कर चढ़ाने से क्या होता है। सबसे पहले जिसके घर में पैसे की तंगी है वो सोमवार और शुक्रवार शंकर जी पे शक्कर जरूर चढ़ाए। इससे दरिद्रता दूर होती है, सुख समृद्धि आती है, पैसे की लिक्विडिटी बढ़ जाती है, फ्लो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं शंकर जी पे इत्र चढ़ाने से क्या होता है। इत्र चढ़ाने से हम धर्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे विचार पवित्र होते हैं, गलत रास्ते पे नहीं जाते, बुरी संगत हमसे दूर होने लगती है। अब शंकर जी पे तेल चढ़ाने से हमें क्या होता है। सबसे पहले आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो कम होते चले जाएंगे। आपकी लाइफ में जो हर्डल्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। शंकर जी पे चंदन चढ़ाने से क्या होता है। अपॉर्चुनिटीज आती है, सबसे पहले तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, कोई रोग जो आपको बहुत समय से चलता आ रहा है उससे छुटकारा मिलता है। हम बात करते हैं शंकर जी पे केसर चढ़ाने से क्या होता है। जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है उन हस्बैंड वाइफ को दोनों को केसर चढ़ानी चाहिए। दूसरा, केसर को घिस के शंकर जी पे जो लाल तिलक लगाता है उसके जीवन में सौम्यता आती है, एक सुकून की प्राप्ति होती है, जो आजकल हर कोई कहता है ना लाइफ में सुकून नहीं है। केवल केसर घिस के चढ़ाने से, तिलक लगाने से बाबा को आपको वो सब की प्राप्ति होती है। अब शंकर जी पे गन्ने का रस चढ़ाने से क्या होता है। धन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। बिजनेस में आपको बहुत लाभ होगा। शुक्रवार और सोमवार आपको गन्ने का रस जरूर चढ़ाना चाहिए। अब हम बात करते हैं शंकर जी पे गेहूं चढ़ाने से क्या होगा। देखिए, अच्छी संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं तो आप शंकर जी पे गेहूं चढ़ा सकते हैं। विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, सांसारिक सुख मिलते हैं। अब हम बात करते हैं शंकर जी पे चावल चढ़ाने से क्या होता है। धन धान्य, सबसे पहली चीज आपकी धन धान्य बढ़ेगा। दूसरा, कर्ज कम होता चले जाएगा और जीवन में सुख शांति आएगी। अब हम बात करते हैं काले तिल से क्या होता है। काले तिल से आपके जितने भी कष्ट हैं, अननेसेसरी जो टेंशन्स हैं वो खत्म होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, आपका सैटर्न स्ट्रांग होता है, शनि स्ट्रांग होता है। अब हम बात करते हैं भगवान शंकर पे जौ चढ़ाने से क्या होता है। स्वास्थ्य में सुधार होता है, मानसिक शांति मिलती है, और कोई परेशानी आपको बहुत लंबे टाइम से घेर रखी है, आप 40 दिन लगातार बाबा पे जौ चढ़ा दीजिए, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी।
हम बात करते हैं शंकर जी पे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है। हम सब चढ़ाते हैं। बेलपत्र आपका सौभाग्य उदय करता है, आपका लक फैक्टर इंक्रीज करता है और आपकी भक्ति बढ़ाता है। और देखिए, बाबा सबको सब कुछ देने वाले हैं। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, उनकी इज्जत करता है, उनको तो बाबा इन सब चीजों का फल पहले ही दे देते हैं। बोले हर हर महादेव।